सो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं इंडिया लार्जेस्ट अंडर वाटर टनल में, जो कि बोरीवली में है। और यहाँ आने के लिए आपको स्टेशन से कोरा ग्राउंड 1 में पहुँचना है। हम लोग ने भी पहले गलती से कहीं और चले गए थे, पर आप ये जो एड्रेस है कोरा ग्राउंड 1, आप वहाँ पे आना। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारा रील्स देखा होगा इसको लेके, पर आज हम आप लोग को दिखाएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे आना वर्थ है भी कि नहीं। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको अंडरग्राउंड टनल। तो अभी हम लोग अपना 100 रुपये का टिकट लेके फटाफट निकल पड़ते हैं इंडिया का लार्जेस्ट फिश टनल देखने की ओर। तो जैसे ही मैं यहाँ टनल में घुसा, वैसे ही मुझे बहुत सारा भीड़ देखने को मिल गया, जो बहुत तरह की मछलियाँ देखने आई थी। उसके तुरंत बाद मुझे कुछ मछलियाँ देखने को मिली जो शायद किसी की हल्दी सेरेमनी में जाने वाली थी, और शायद वो लोग लेट हो चुके हैं, इसलिए कुछ डिस्कशन हो रहा था अभी। और फिर उसके बाद मुझे एक मछली देखने को मिली जो मुझसे शर्मा के मुँह छुपा के तैर रही थी। और जब मैंने इनसे पूछा कि क्यों छुप रही है, तो एक और मछली शर्मा के वापस चली गई। यहाँ पर जब बच्चों ने अपने पापा से पूछा कि ये कौन सी मछली है, तो उसके पापा बता नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी कोई मछली का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ मछलियाँ इतनी बड़ी भी थी जो हमें देख के हमारे सामने से तैर के चली जा रही थी, जैसे कि कुछ कैटवॉक या रैंपवॉक कर रही हो। फिर कुछ ही दूर पर हमें कुछ मछलियाँ देखने को मिली जो ऑक्सीजन लेने के कारण ये मशीन से चिपकी हुई थी। और ठीक इसके बगल वाले कोरे में 2 मछलियाँ ऐसे भी थी जो खुद को ही आईने में देख के ऐसे निहार रही थी जैसे कि इनसे ज़्यादा खूबसूरत मानो कोई हो ही ना। तो इस एक्सपो में कुछ इसी तरह की मछलियाँ हैं जो काफ़ी रंग बिरंगी, काली मछलियाँ, सफ़ेद मछलियाँ जिनके चेहरे पे पिंपल्स हुआ करती हैं। और इसी बीच मुझे कुछ मछलियाँ देखने को मिली जो मेरी बात गौर से सुन रही थी। तो इसी बहाने मैंने उनको कह दिया कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और उनके हाँ बोलने के बाद मैं निकल पड़ा अगली मछली की ओर। तो अब बारी थी बड़ी मछलियों की। तो यहाँ पे इस पूरे एक्वेरियम में ये बेचारा अकेला पड़ा हुआ था, और ये भी। तो बहुत देर तक इनको देखने के बाद मैं निकल पड़ा अगली मछली की ओर, जो कि थोड़ा सा अलग शेप का था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको कोलैब करने के लिए बोला जाए। तो मैंने बहुत ट्राई किया बोलने का, पर ये थोड़ी भाव खा रही थी। तो मैंने भी इनको कह दिया कि देख लूँगा तुमको। तो उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, मिलेंगे कभी ओवन में या फिर कहीं फ्राइंग पैन में। थोड़ी दूर पे मुझे एक बच्चा देखने को मिला जो चश्मा पहन के पोज दे रहा था, पर जबरन उसके चाचा ने उसका चश्मा खींच के उसका मोए मोए कर दिया। अब बारी है उस टनल को दिखाने के लिए जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे। वैसे मैं अगर सच बोलूँ तो ये जो टनल है इंस्टाग्राम के रील्स के कारण बहुत ज़्यादा ही वायरल हो गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने के कारण आप ज़्यादा देर रुक के यहाँ पे एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जितने भी एक्वेरियम है या जो टनल बोल सकते हैं, वो उतने अच्छे से सफाई भी नहीं किया गया। और यहाँ की सारी मछलियाँ ऐसे आपको दिखेंगी कि मानो कि वो एक पेंटिंग हो। अब इसके बाद चलते हैं एक टनल से निकलते हुए दूसरे टनल की ओर। तो भीड़ को चीरते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं अगले टनल में। और यहाँ पे भी एज़ यूजुअल आपको मछलियाँ ही देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे बहुत लोग अपने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के लिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कर रहे थे। और अगर आप लोग को और मेरे से जुड़ना है या मेरे आने वाले व्लॉग्स के बारे में जानना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो इस टनल में मुझे कुछ मछलियाँ देखने को मिली जो एक दूसरे के ऊपर सोई हुई थी। मैंने ट्राई किया इन्हें जगाने के लिए एक अच्छे नागरिक होने के कारण, पर ये लोग नहीं उठे। ये लोग तो टच से मस भी नहीं हुए थे। फिर उसके तुरंत बाद ही कुछ आगे मछलियाँ दिखी जो इन्जॉय कर रही थी, पर यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। फिर हमें एक एसी देखने को मिल गया जहाँ पे हम लोग अपना हाथ और पैर को ठंडा कर रहे थे, पर ये सिक्योरिटी वाले भैया को देखा नहीं गया, तो उन्होंने हमें देख के आखिरकार सीटी मारी थी। तो अगर आप लोग यहाँ आते हो तो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी वाले भैया है वो आपको ज़्यादा देर रहने देंगे नहीं। पर इसी बीच हमारे ऊपर से ही एक बड़ा सा मछली तैर के पार हो रहा था, जिसको देख के तो शार्क जैसा फील आ रहा था। और यहाँ पे बहुत देर तक इन मछली को देखने के बाद हम लोग ने छोटे मछलियों पर कॉन्सेंट्रेट किया। और यकीन मानिए यही था एक लौता मछली जो पूरे टनल में सबसे ज़्यादा एक्टिव था, और जिसने मेरे पूरे 100 रुपये को वसूल करवाया। और जैसे ही मैं इस टनल से बाहर निकल रहा था, वैसे ही मुझे एक माँ देखने को मिल गई जो अपने बच्चे से ABCD सुनने के लिए उसे इस मछली का सहारा लेके डरा रही थी। और इसे देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फटक से इस टनल से बाहर निकल गया। और जैसे ही मैं इस टनल से बाहर निकला तो मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा सा मेला लगा हुआ है। और व्लॉग को तुरंत ना ख़त्म करके मैंने सोचा कि इस मेला को भी क्यों ना कवर कर लिया जाए। और उसी दौरान मेरी नज़र पड़ती है एक पत्नी पे, जो कि अपने पति से अपना फेवरेट गुब्बारा फोड़वाना चाह रही थी, पर यहाँ पे बहुत देर तक निशान लगाने के बाद वो फोड़ नहीं पाया। आंखों में गुस्सा साफ था और वहाँ बंदूक वाले ने उसकी पत्नी को हटने को कह दिया
और उसके बाद उन्होंने एक और शॉट लगाया, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार भी नहीं फटा। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे कलेश देखना ही होगा तो मैं बिग बॉस ना देखूंगा। फिर मेरी नज़र पड़ती है एक आदमी पे जो वर्क फ्रॉम होम वाले मूड के साथ वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा था, जिसे देखकर मुझे मेरे मैनेजर की याद आ गई। इतने भीड़ में मैंने एक आरसीबी सपोर्टर को पकड़ा जो कि सारे बच्चों को चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे। और यहाँ पे जितने भी बच्चे थे सब उसको हाथ दिखा के बाय बाय बोल के चिढ़ा रहे थे। और उस आरसीबी सपोर्टर का इतना बेइज्जती देखने के बाद मैंने भी उसको बोल दिया कि इस साल तो आईपीएल में आरसीबी जरूर जीतेगा। पर पता नहीं क्यों उस झूले वाले ने उस सपोर्टर को भग बेन स्टोक्स कह के भगा दिया। मुझे क्यों तोड़ा? फिर मेरी नजर पड़ती है एक ड्रैगन पे जो आग बबूला होकर अपने ऊपर बहुत सारे लोगों को बैठा के लेके जा रहा था, और उसके ठीक बगल में एक कैटरपिलर था जो कि सिर्फ 2 लोगों को बैठा के घुमा रहा था। इसी बीच मेरी नज़र पड़ती है अपने बचपन की झूले की ओर, जहाँ पर मैं बचपन में जिस वक्त मेरा उम्र और मेरा वजन दोनों कम हुआ करता था तब मैं यहाँ कूदता था और खेलता था। फिर यहाँ पे मैंने भैया से बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दो, तो उन्होंने मुझे भाग साले कह के यहाँ से भगा दिया। फिर उनको बहुत देर देखने के बाद मैंने उनसे उम्मीद बिना किए निराश होके यहाँ से निकल गया। इसके ठीक बाद मेरी नज़र एक औरत पे पड़ी जो कि पैसे गिन गिन के मेरे गरीब होने का मजाक उड़ा रही थी। पर मुझे पता था कि इसके पूरे पैसे को एक ही आदमी लूट के भाग सकता है, जो कि था ये सस्ता जॉन अब्राहम, जो कि अपने बाइक से इस पूरे पैसे को लेके भागने का मन बना के रखा हुआ था। तो मैंने जॉन भाई को उस औरत का पता दे दिया और निकल पड़ा अगली जगह की ओर। तो इस जगह पर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की जगह फुटबॉल को इंडोर्स कर रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर एक फुटबॉल को मार के अगर सारा ग्लास गिरा देते हो तो आपको प्राइज देखने को मिल जाएगा। जिसको सुनने के बाद एक भाई साहब ने इस बॉल को लेके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उनमें इतना जोश देखने के बाद मुझे लगा कि आज तो पूरा प्राइज इन्हीं का है। पर कलाइयों में कम जोर होने के कारण उनसे एक भी ग्लास नहीं गिरा, जिसको देखने के बाद वो गुस्सा गए और उन्होंने बोला कि ला दूसरा बॉल, मैं दोबारा पैसा देके ये खेलूंगा। पर उसके बाद आती है नारी, और नारी शक्ति का नारा लगाने के बाद उन्होंने पूरे ग्लास को एक बार में ही गिरा दिया। अब चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ मेले में कितने तरह के झूले आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, जिसमें से ये जो सामने जो झूला है उसको देख के बाकी सब डर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि इतना बड़ा झूला में खुद से पैसे देख के डरने का क्या ही मतलब बनता है, ये तो अक्सर बेवकूफ़ लोग किया करते हैं। तो इतना देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसी बेवकूफ़ी हम लोग भी करें। तो हम लोग फटाक से कुछ पैसे देख के इस बेवकूफ़ी का हिस्सा बनते हैं और टिकट लेके तुरंत निकल जाते हैं इस बड़े से झूले में अपना डर भगाने के लिए। तो झूले में अपना एक जगह पकड़ने के बाद बहुत देर तक मैंने खुद को समझाया कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसे बड़ा बड़ा झूला मैंने ऑलरेडी झूला हुआ है। पर जैसे ये झूला स्टार्ट होता है तो मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब होने लग जाती है और अंदर से मुझे एकदम धक हो रहा है। फिर उस झूले वाले ने एकदम बेरहम होकर जालिमों की तरह उस झूले को एकदम तेज़ी से घुमाना चालू कर दिया, और घुमाते घुमाते ही हम लोग भी इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो आई होप आपको इंडियाज़ लार्जेस्ट फिश अंडर वाटर टनल का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम लोग नई जगह पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।